we have already learned about learning disability and intellectual disability. Now we shall be differentiating between intellectual and learning disability. On the basis of certain parameters, we shall come to know that how they differ. जनरली हम लोग ने देखा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी को लोग एक ही समझ लेते हैं, बट देयर इज डिफरेंस. So we have already discussed these two disabilities separately. Now we shall be differentiating. Learning disability and intellectual disability are two terms about which the people become confused. ये मतलब दोनों को सेम समझ लेने की लोग गलती करते हैं, आम लोग. In confusion, they do understand the both has the same, but two particular disabilities are different from one another. मतलब लोग समझ लेते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन they differ. In intellectual disability, the individual has a lower IQ. मतलब मुख्य अंतर जो है, हालांकि हम लोग कैटेगरी कई बार करेंगे. So intellectual disability. In intellectual disability, the individual has a lower IQ than the average IQ. IQ का concept आप लोग जानते हैं, intelligence quotient. And subsequently, intellectual disabled person gets difficulty in performing day-to-day activities. और आपको शायद पीछे का याद हो कि एक तो इंटेलेक्ट से रिलेटेड जो एक्ट एंड एक्टिविटीज है उसमें दिक्कत होती है, और दूसरा जो एडेप्टिव बिहेवियर है उसमें भी दिक्कत होती है. So learning disability as an umbrella term which is used to refer to a variety of disabilities in learning, reading, writing, solving mathematical problem, etc. मतलब लर्निंग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए लर्निंग डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म का काम करता है. लर्निंग से संबंधित समस्या का कतई मतलब नहीं है कि बाकी जो लर्निंग किसी चीज़ को लर्न करने में दिक्कत होती है. मतलब वो ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से किसी खास चीज़ को हम नहीं सीख पाते हैं. Some time back, intellectual disability was named as mentally retarded. Nowadays, it has been replaced by intellectual disability. इसमें हमने बहुत सारे एसोसिएशन की चर्चा करते हुए देखा था कि ये वर्ड इसको अच्छा साउंड भी नहीं करता था, और लोगों ने समझा कि नहीं, इस जिस तरह से इसको नरेट किया गया है इट्स नॉट ए गुड वर्ड, और ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं कि ये डिजेबल्ड है तो पागल ही हो गया. A person having intellectual disability usually face some problems as communicating effectively, solving problems, making decisions, learning, reasoning, etc. ये सब हम लोग कर चुके हैं. Person having intellectual disability usually has IQ less than 70. ये बात भी हम लोग कर चुके हैं कि उनका IQ 70 से नीचे होता है. Experts can identify person having intellectual disability in a conclusive manner as the person may be identified on the basis of his her characteristics like frustration, uncontrolled anger, not remembering problem, non-management of life-related problems. There are other symptoms as well. कि हमने वैसे भी कहा था कि चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, ये रियल पता तब चलता है जब बच्चा किसी सिस्टम में फॉर्मली पढ़ना शुरू करता है या फिर घर में भी इनफॉर्मली पढ़ना शुरू करता है. लेकिन इसके सिम्टम्स में यदि कोई बच्चा अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट है, उनका एंगर कंट्रोल नहीं होता है, किसी चीज़ को याद करने में कठिनाई होती है, रीजन नहीं कर पाते हैं, लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो एक्सपर्ट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि द चाइल्ड मे बी सफरिंग फ्रॉम intellectual disability. Learning disability is encountering problems in the process of learning, and it happens even if the person possesses high IQ. मतलब हाई IQ किसी चिल्ड्रन को है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो एकदम डायग्नोज्ड है, लेकिन यदि IQ लो है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
सॉरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लो आईक्यू पर तो डायग्नोज्ड है, लेकिन लो आईक्यू भी है या हाई आईक्यू है, इससे लर्निंग डिसेबिलिटी डायग्नोज नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनका आईक्यू हाई होता है या एवरेज होता है। इनफैक्ट इन लर्निंग डिसेबिलिटी द पैटर्न ऑफ लर्निंग ऑफ द कंसर्न पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी। मतलब किसी खास चीज़ को, जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर से सीखा कि उनको कठिनाई होती है, बाकी चीज़ों में वो सामान्य है और या सामान्य से ऊपर भी। यूजुअली लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। हम लोगों ने जब लर्निंग डिसेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स की बात की थी, तो वहाँ देखा था कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, और फिर कितने भी तरह के अटेंशन डिफिसिट से लेके लैंग्वेज डिफिसिट, नॉन वर्बल डिफिसिट वगैरह का जो कंसेप्ट था डिसऑर्डर, वो सब कई तरह के मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो मुख्य रूप से राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जैसी किसी एक या दो एक्ट एंड एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है, बाकी में बच्चे नॉर्मल होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर वेराइड एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि वो कई तरह का हो सकता है, पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, गणित की समस्या से संबंधित, ध्यान केंद्रित करने से संबंधित, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। इट्स आइडेंटिफिकेशन नीड्स एक्सपर्टीज, किसका? हालांकि दोनों में एक्सपर्टीज चाहिए, लेकिन आईक्यू का सिम्टम जो है वो विजिबल हो जाएगा, लेकिन लर्निंग का, क्योंकि बच्चा हो सकता है पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बाकी सब काम नॉर्मल कर रहा है, तो ऐसे में इट्स आइडेंटिफिकेशन नीड्स एक्सपर्टीज एंड सम लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक identifying color, letters, pronunciation, rhyming, etc. may be experienced in early years and not in later years of age. तो ये भी एक कठिनाई है। हमने देखा था कि हमने वहाँ जब लर्निंग डिसेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया था, तो एज भी एज ग्रुप बनाया था 3 to 9, ये प्री स्कूल, और फिर ये 10 to 13 एंड लाइक दैट। तो थोड़ा सा सिम्टम उसका बहुत चीज़ें नहीं भी पता चलती है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ है भी डिसलेक्सिया, दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग डिफिकल्टी, डिसग्राफिया, राइटिंग डिफिकल्टी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक्स डिफिकल्टी, और इसके साथ साथ है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो हियरिंग डिफिकल्टी है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो चार्ट, मैप, पिक्चर एक्सेट्रा की अंडरस्टैंडिंग की डिफ़िकल्टी में होता है, एंड देर आर अदर, जो हम लोगों ने टाइप्स में बहुत कई तरह के टाइप्स लिए थे। सो एक्सेट्रा आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पार्ट में तो हम लोगों ने देखा ही कि मुख्य रूप से जो हम याद कर सकते हैं कि ये आईक्यू कम है, इसका मतलब है, और खास के 70 से नीचे है तो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू नॉर्मल भी हो सकता है एवं एवरेज भी हो सकता है। वो डिफ़िकल्टी लर्निंग से संबंधित किसी एक या दो एक्ट में होती है, जिसकी डायग्नोसिस में थोड़ी सी कठिनाई होती है। वैसे with the help of the different parts, we shall be exploring more and more about the differences and similarities of learning and intellectual disability. So for this part, we have just introduced how learning and intellectual disability differ. So thank you.